अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 11 लीशर को स्टडी करेंगे। लीशर का मतलब है फुर्सत यानी कि फालतू वक्त। इस पोएम को स्टडी करते हैं और फिर इसमें पोएट हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसके लिखने का मकसद क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। ये ज़िंदगी क्या है अगर फ़िक्रों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास कोई वक्त ही नहीं है कि हम कहीं खड़े हों और देखें या किसी चीज़ को घूरें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोस। कोई वक्त नहीं है कि हम खड़े हो सकें डालियों के नीचे। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कोस। और देखें उतनी देर तक जितनी देर तक गाय और भेड़ें देखती हैं। इन पहली 4 लाइनों में शायर पहले तो एक सवाल सा कर रहा है पढ़ने वालों से अपने कि ये भी कोई ज़िंदगी है अगर आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ फ़िक्रों से ही भरी हुई है, कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है और हमने खुद ही अपने ऊपर बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां खड़ी की हुई हैं। अपने आप को मसरूफ़ करके हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके उनको अपने कंधे के ऊपर डाला हुआ है और हर वक्त हम उसी की फ़िक्रों में लगे रहते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं दैट वी डोंट इवन हैव टाइम फॉर आवर सेल्व्स, कि हमारे पास हमारे अपने लिए भी वक्त नहीं है कि कभी हम खड़े हों, कहीं बैठें, कहीं हम भी दुनिया को देखें, आते जाते लोगों को देखें, कहीं हम भी अपनी सोचों में जाएं, कहीं हम भी किसी दरख्त के नीचे बैठें किसी चरागाह में। और जिस तरह से भेड़ें और गायें एक जगह पे देखते रहती हैं फालतू बैठी हुई, कभी हम भी इस तरह फालतू बैठें और बस किसी चीज़ को देखते रहें, अपनी सोचों में मगन रहें, थोड़ा अपने आप को वक्त दें। नो टाइम टू सी। कोई वक्त नहीं देखने के लिए इन ब्रॉड डे लाइट। खुले दिन की रोशनी में। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। नदियाँ सितारों से भरी हुई। लाइक स्काइज एट नाइट। जैसे रात को आसमान होते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। कोई वक्त नहीं होता कि हम मुड़ें एक खूबसूरती की झलक की तरफ। एंड वॉच हर फीट। और देखिए उसके पैर को, हाउ दे कैन डांस, कि वो किस तरह डांस करते हैं, किस तरह रक्स करते हैं। इसमें शायर कह रहा है कि हम लोग दिन के वक्त तो ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि जिस वक्त दोपहर का वक्त होता है बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, खुली रोशनी होती है, दिन चढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे में जो नदी होती है उसके ऊपर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो वो बड़ी चमक रही होती है। ऐसे लगता है जैसे पानी की नहर के अंदर, नदी के अंदर बहुत सारे सितारे हों और वो नदी इस तरह चमक रही होती है। जैसे रात के वक्त आसमान पर सितारे चमक रहे होते हैं वैसे नदी भी चमक रही होती है। लेकिन हमारे पास कभी वक्त नहीं है कि कभी हम भी दिन के वक्त बैठे इन चीज़ों को नोटिस करें कि खुदा ने कुदरत को, नेचर को कितना प्यारा बनाया है। इसी नेचर की डिस्कशन को आगे ले जाते हुए पोएट कहता है कि हमारे पास कभी ये भी वक्त नहीं है कि अगर हमें कभी कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आ जाए, कि कहीं हमें एक झलक नज़र आ जाए किसी खूबसूरत चीज़ की, तो हम दोबारा मुड़ के उसको देख सकें, हम उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। कि अगर कोई खूबसूरत चीज़ हमारी नज़र से गुजर भी जाए तो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मुड़ के उसको देखें कि खुदा की क्या कुदरत है। इसी तरह कहता है एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और उस रक्स को देखें कि किस तरह से एक रक्स में किस तरह पैर हरकत कर रहे होते हैं, किस तरह से उनके जो पैर हैं वो डांस कर रहे हैं, किस तरह से उनकी मूवमेंट हो रही है, कि कभी किसी रक्स को देख के उसको एंजॉय कर सकें, उसके अंदर क्या रिदम, क्या फ्लो है और उसमें क्या एंजॉयमेंट है। कि इस तरह से हमने अपने आप को मसरूफ़ कर दिया है। हम अपनी खुशी नहीं देख रहे, हम आसपास कुदरत को नहीं देख रहे कि कुदरत के क्या क्या करिश्मे हैं, खुदा ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, क्योंकि हमने अपने आप को परेशान किया हुआ है, अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है और हम उन्हीं की फ़िक्रों में लगे रहते हैं। नो टाइम टू वेट। कोई वक्त नहीं इंतज़ार करने का। टिल हर माउथ कैन। जब तक उसका मुँह ना कर दे। एनरिच दैट स्माइल। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। कोई वक्त नहीं है इंतज़ार करने का कि जब उसका मुंह करे। एनरिच दैट स्माइल। एनरिच होता है तकवीह देना, कि वो बिखेरे उस स्माइल को, मुस्कुराहट को। हर आइज़ बिगेन, जो उसकी आंखों से शुरू हुई। अ पुअर लाइफ दिस इज़ इफ़ फुल ऑफ केयर्स। एक गरीबों वाली ज़िंदगी है ये अगर ये फ़िक्रों से ही भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कि हमारे पास कोई वक्त ही नहीं है कभी हम खड़े हों और देखें, चीज़ों को घूरें। अब इन आखिरी 4 लाइनों में पोइट फिर हमारी मसरूफ़ियत को ही एक कह लें तनकीद का निशाना बना रहा है कि किस तरह से हमने अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है, कि एक हमारी बिला वजह की जो मसरूफ़ियत है जो हमारे अपने लिए भी नहीं है। इस तरह से हम मसरूफ़ हैं कि कभी हम किसी की मुंह की उस मुस्कुराहट तक को देख सकें कि जो किसी खूबसूरती की आंखों से शुरू हुई,
कि अगर कहीं हमारी नज़रें मिलती भी हैं, कहीं किसी की आंखों में कुछ हमें जादू नज़र आता भी है, तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसकी आंखों के जो इशारे हैं वो उसके मुंह से की गई मुस्कुराहट तक जा सकें, कि जो बात आंखों से शुरू हुई कि वो उसके होंठों तक आ सके, कि वो उसको मुस्कुराहट में रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसकी आंखों के बाद उसके मुंह तक भी आ सकें, क्योंकि हम लोगों ने पलटना नहीं होता, हमने चले जाना है, क्योंकि हम मसरूफ़ हैं। इसी तरह ये कि हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर जाते हैं, कि जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो सकती थी, जिनसे हमें बहुत खुशी मिल सकती थी। इसी चीज़ को पोएट हाईलाइट कर रहा है और कह रहा है इस तरह की अगर हमने ज़िंदगी गुजारनी है जो यूं फिक्रों से ही भरी हुई है, तो फिर ये एक गरीबों वाली ज़िंदगी है। इससे ज़्यादा गरीब ज़िंदगी कोई नहीं हो सकती। आपके पास पैसे नहीं है वो गरीब ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास वक्त नहीं है और हम लोग खुश ही नहीं हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ये एक गरीब ज़िंदगी है कि हमारे पास कभी वक्त नहीं है कि हम खड़े हो सकें और चीज़ों को देखें, दुनिया को देखें, कुदरत को देखें कि क्या क्या करिश्मे मौजूद हैं, हमें कैसे खुशी मिल सकती है और क्या क्या राज छुपे हुए हैं। यहाँ पे आपकी पोएमेंट होती है। इसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहला सवाल है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ गिवन दिस टाइटल टू हिज पोएम व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट लाइफ फुल ऑफ केयर व्हेन नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कह रहे हैं कि पोएट ने इस पोएम का नाम लीशर यानी कि फुर्सत क्यों रखा है, जबकि वो इस चीज़ की बात कर रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम खड़े हो सकें और चीज़ों को देख सकें। पॉइंट ये था कि हमारे पास वक्त एक्चुअली है ही नहीं, कि हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम खड़े हो सकें और चीज़ों को देखें। फुर्सत से मुराद फ्री टाइम। वी नेवर हैव फ्री टाइम बिकॉज वी आर ऑलवेज बिजी। वी आर ऑलवेज बिजी इन आवर रन ऑफ आवर लाइफ, कि हम अपनी ही ज़िंदगी के कामों में, उसकी दौड़ में मसरूफ़ हैं। हमने कंपटीशन खुद से बनाए हुए हैं कि हमने दूसरों से आगे निकलना है, अपने खुद से स्टैंडर्ड सेट कर लें कि हमने स्टैंडर्ड से ऊपर रहना है, पैसे कमाने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। बस इसी दौड़ में हम लगे रहते हैं हर वक्त। इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत नहीं होती तो हम लोग अपने आप को वक्त नहीं दे पाते। हम लोगों के पास वक्त नहीं है कि कभी हम बैठें, खड़े हों, खुद को भी टाइम दें, खुद को सोचें हमें क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें कितनी खुशी मिल रही है, हमें कितना सुकून मिल रहा है। हम कुदरत को भी इंजॉय नहीं करते कि कुदरत कैसी है, कुदरत में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं और हमें क्या क्या हासिल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। आखिरी 2 लाइनों में पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है। आखिरी 2 लाइनों में पोएट ने कहा कि अगर हमारी ज़िंदगी ये फिक्रों से ही भरी हुई है तो फिर ये एक गरीब ज़िंदगी है, कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम कभी खड़े हों और चीज़ों को देखें। इसमें इसी चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया है जो कि मेन पॉइंट है, दैट वी डोंट हैव एनी टाइम, वी आर ऑलवेज बिजी, वी आर ऑलवेज वर्किंग, वी आर ऑलवेज बिजी इन अर्निंग मनी, वी आर ऑलवेज बिजी इन कॉम्पिटिशन्स। और इन कॉम्पिटिशन्स के दौरान हम फिक्रों के अंदर पड़े रहते हैं कि हमने बस दूसरों से जीतना भी है और हमने ये मेहनतें भी करनी है, हमने अपने काम भी पूरे करने हैं। तो इन परेशानियों और फिक्रों की वजह से कहता है कि अगर इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलेगी तो ये हमारी एक गरीबों वाली ज़िंदगी है, और ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे पास कभी अपने लिए वक्त ही ना हो। क्वेश्चन 4 है कि तमाम के तमाम राइमिंग वर्ड्स पोएम के अंदर से लिखें। राइमिंग वर्ड्स वो जिनका साउंड एक जैसा लगता है। फॉर एग्जांपल तकरीबन हर स्टैंजा में आप देखें, पहला जो स्टैंजा है फुल ऑफ केयर, केयर और उसके नीचे लिखा है स्टेयर, ये 2 राइमिंग वर्ड्स बन जाते हैं। उसके बाद बीनीथ द बोज और उसके नीचे लिखा है कोज, बोस एंड कोस, ये 2 राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर डे लाइट और उसके नीचे है नाइट, फिर 2 राइमिंग वर्ड्स आ गए। ब्यूटीज ग्लैंस और उसके नीचे लिखा है डांस, ये 4th स्टैंजा में है, ग्लैंस एंड डांस, तो ये भी 2 राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर आखिरी में दोबारा आ गया केयर एंड स्टेयर। अब ये तकरीबन हमारे तमाम आ जाते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब जो हमारा सेकंड लास्ट स्टैंजा है इसमें भी आप देखें तो टिल हर माउथ कैन हर आइज बिगेन, कैन और बिगेन इनको भी 2 राइमिंग वर्ड्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम राइमिंग वर्ड्स थे और हमने तकरीबन जो तमाम मेन पॉइंट्स हैं पोएम के अंदर वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आपने किसी भी की बुक या ग्रामर की बुक से एक बार कंप्लीट पोएम की हर एक स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन को लाजमी रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी स्टडी करना है और राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी है। फिर इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे
और जब आप इसको कर लें फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाइएगा ताकि आपको मिक्स ना हो। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।